दोस्तों हमने अभी तक देखा लॉयड जा रहा था अपना पहला ऑर्डर लेने। अब उसके आगे नोटिफिकेशन बॉक्स में लिखा आता है तुम आरपी को मेन कैरेक्टर के साथ अपना रिश्ता सुधार के कमा सकते हो। आरपी ये तो एक्सपीरियंस पॉइंट जैसा लग रहा है, और रिश्ता सुधारो वो भी मेन कैरेक्टर के साथ, यानी जेवियर के साथ। फिर जेवियर का अप्रूवल पॉइंट -30 लिखा होता है। ये देख कर लॉयड कहता है, इसको देख के मैं समझ गया जेवियर मुझसे कितनी नफरत करता है। और लॉयड जेवियर के सामने अच्छा बनने के लिए जेवियर से कहता है तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। जेवियर कहता है मुझको पहले से पता है, और जेवियर का अप्रूवल पॉइंट -31 हो जाता है। लॉयड कहता है जल्दी के चक्कर में ये और बेकार हो जाएगा, और वहाँ से परेशान होकर चले जाता है। फिर वो पब के ओनर के पास पहुँच जाता है। लॉयड कहता है मुझे तुम्हारी बिल्डिंग बनानी है, तुम्हारी प्रॉपर्टीज मैंने तोड़ी है, इसलिए तुम सिर्फ मटेरियल के पैसे देना, तुम्हारी कंस्ट्रक्शन फीस माफ है। ओके चलो भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो। नोटिफिकेशन बॉक्स पे लिखा आता है पब के ओनर को अभी भी शक है, उसको अभी तुम पर भरोसा नहीं हुआ है, और उसने अपने स्किल पत्थर दिल ऑन कर ली है। लॉयड सोचता है यही तो दिक्कत है, किसी को भी इस हरामी लॉयड पर भरोसा ही नहीं है, और मैं अमीर होने का इतना बड़ा प्लान स्टार्ट नहीं बंद करूंगा ही नहीं। मैं ये करना तो नहीं चाहता, लेकिन लगता है थोड़ी सी लॉयड वाली बदमाशी दिखानी ही पड़ेगी। लॉयड फिर कहता है पब ओनर से अब चलो भी, हम सबको अब एक दूसरे से मिलते ही रहना है, इसलिए कम से कम हमें एक दूसरे पे भरोसा तो करना चाहिए, है कि नहीं। फिर पब ओनर साइन कर देता है डर के मारे। लॉयड कहता है देखा हो गया ना काम। हे सर आपने एकदम सही फैसला किया है, मैं आप कभी निराश नहीं करूंगा। लॉयड सोचता है मन में ही मुझे पहला ऑर्डर मिल गया है। फिर बाहर जाके कहता है वैसे तो मुझे ये छोटा सा ही बनाना है, इसलिए एकदम सही नाप की कोई जरूरत तो नहीं है। जेवियर कहता है मास्टर लॉयड। लॉयड जेवियर से कहता है अब क्या हुआ। जेवियर कहता है अभी आपने पब के ओनर को डरा कर कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया है, लगता है आप अब कोई नई मुसीबत खड़ी करना चाहते हो, है ना। लॉयड कहता है जेवियर पता है तुम्हें लगता है तुम हमेशा सही सोचते हो, लेकिन ऐसा होता है कि तुमने कभी नेगेटिव सोच के बारे में सुना है। जेवियर कहता है नेगेटिव सोच। लॉयड कहता है हाँ, इसमें हमें यकीन होता है कि कोई भी किसी काम को वैसा ही करेगा जैसे उसने पहले किया था। तुमको लगता है मैं कभी सही काम कर ही नहीं सकता, इसलिए मैं कुछ अच्छा भी करूंगा तो तुम्हें गलत ही लगेगा। जेवियर कहता है क्या ये हमेशा से इतना बातों में घुमा पाता था क्या। लॉयड कहता है तुम बस देखते जाओ कि पब के ओनर और उसकी माँ दोनों को कैसे खुश करता हूँ, क्योंकि उनकी ये खुशी ही मेरे पैसे छापने की नींव बनेगी। वाह पहले मिट्टी को खोदा हटाया और फिर जमीन बराबर की, और फिर वही रिपीट किया। लकड़ी के सामान जैसे बिल्ली पटारा को तो मैंने घर वाले गोदाम से लिया, और मुझे सिर्फ एक कोरियन झोपड़ी ही बनाना है। अभी जो मिट्टी खोदी थी उसी से दीवार बन जाएगी। लॉयड थककर कहता है ये बॉडी बहुत कमजोर है। जेवियर लॉयड से कहता है क्या ये तो बड़ी जल्दी हो गया। लॉयड कहता है क्या बोला जल्दी हो गया, एक पूरा हफ्ता लग गया है सच में। फिर मन में कहता है ये तो सच में कुछ बना रहा है, लेकिन सीखा कहाँ से। क्या ये सच में पब के मालिक को काम पूरा करेगा। ना 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 बदमाश लॉयड फ्रंटेरा, ये तो बिल्कुल नहीं कर सकता। लॉयड वापस जाते हुए बोलता है पूरे बदन में दर्द है, लेकिन यहाँ मेरे पास तो रेस्ट करने का टाइम ही नहीं है। लॉयड फिर से लकड़ी काटने लग जाता है। जेवियर पीछे से आकर लॉयड के हाथ से कुल्हाड़ी लेकर बोलता है ठीक है दीजिए और बताइए क्या करना है। लॉयड कहता मुझे पतली और सीधी छोटी छोटी लकड़ियाँ चाहिए, सभी लगभग 1 उंगली मोटा, 1 हाथ चौड़ा और 2 हाथ लंबा होना चाहिए। जेवियर सभी लकड़ी को एक बार में ही काट देता है। लॉयड मन में कहता है वाओ ये हुई ना बात, अब लग रहा है कोई स्वॉर्ड मास्टर बनने वाला है, और जब ये है तो मॉडर्न टूल्स की क्या जरूरत है। जेवियर जब ये हो जाए क्यों ना तुम खुदाई में भी हेल्प कर दो। जेवियर सोचता है थैंक्स की जगह मुझे ये दूसरा काम करने को कह रहा है, ये आदमी सच में बेकार है। जेवियर कहता है तुम मेरी हेल्प इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि तुम देखना चाहते हो कि मैं पब के ओनर को कैसे चूना लगाता हूँ, और तुम्हें देखना है कि मैं चूना लगाने वाला हूँ ये सच में मदद करने वाला हूँ। और तुम्हें जल्दी देखने का तरीका बताऊँ तो सुनो, जब काम जल्दी खत्म होगा तभी तुमको पता चलेगा कि आगे क्या होगा। मैंने सही बोला ना, तो आओ एक साथ काम करे। जेवियर मन में कहता है ये बात तो सही कह रहा है, कुछ दिनों में एकदम से कैसे बदल गया ये इंसान, लेकिन जल्दी देखना है तो हेल्प करनी पड़ेगी। काम पूरा हुआ। जेवियर कहता है ये क्या लिखा है। लॉयड कहता है मेरा लोगो है। जेवियर कहता है ये क्या होता है। लॉयड कहता है होती है एक चीज। फिर दोनों पब के ओनर के पास जाते हैं। पब ओनर की माँ कहती है अरे वाह कितना अच्छा और गर्म भी है, और मेरे सभी अकड़े जोड़े सही हो गए। पब ओनर कहता है मगर ये कैसे हो सकता
सकता है। लॉयड सोचता है इस दुनिया के हिसाब से तो यही बहुत बड़ी चीज है, यही है ओनर फ्लोर की ताकत, एकदम जादू जैसा। पब का ओनर कहता है लॉयड से बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर, माँ को ऐसे मुस्कुराते हुए बहुत दिनों से नहीं देखा था। जेवियर सोचता है इसने तो सच में पब के ओनर और उसकी माँ को खुश कर दिया है जैसे इसने कहा था। ये क्या, इसके बोलने का अंदाज और आदत काफी नहीं थे क्या? अब ये मेहनत भी कर रहा है और वादे भी पूरा कर रहा है, लेकिन ये दोनों लोग सच में बहुत खुश लग रहे हैं। उतने में नोटिफिकेशन बॉक्स में लिखा आता है तुम्हारी अप्रूवल रेटिंग जेवियर की नजर में 2 पॉइंट बढ़ गई है, -31 से -29 हो गई है और 36 आरपी मिली है इसके लिए। लॉयड सोचता है हमने स्टार्ट कर दिया है और सिर्फ लकड़ियों के ही खर्चे ने हमें घाटा करवा दिया है, लेकिन अब वो जरूरी नहीं है क्योंकि ये तो सिर्फ सैंपल है, जैसे प्रचार दिखाने के लिए यूज करूंगा। कुछ दिनों बाद एक विलेजर कहता है वाओ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं गर्मी से पिघल गया। दूसरा विलेजर कहता है क्या सच में? लॉयड कहता है तभी मैं दावे से कह सकता हूँ तुम ऐसा ही रूम खुद के घर भी बनवाना चाहते होगे, है कि नहीं? ये देखो, हम स्टाइल ए में एक रूम तुम्हारे कोर्टयार्ड के अंदर और स्टाइल बी में तुम्हारे पूरे घर को ऐसा ही बना देंगे, और यदि तुम दोनों को ऑर्डर दोगे तो मैं अपना लेबर चार्ज 10% कम कर दूंगा। गाँव वाले भरोसा नहीं करते और मना कर देते हैं। लॉयड फिर अपनी हरामी स्किल ऑन करता है और उनसे बात कर रहा होता है। उतने में गांव के लॉर्ड यानी लॉयड के पिता आ जाते हैं और लॉयड से कहते हैं तुमने सोचा भी है तुम क्या कर रहे हो? अप्रूवल रेटिंग -20 होती है लॉयड के पिता की।